दुनिया की बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं ने दूसरी दुनिया होने की और वहां तक जाने के लिए धरती पर मौजूद रहस्यमय दरवाजों के होने की बात को स्वीकारा है, जहां वह जाकर अपने भगवान यानी खुद को बनाने वाले मालिक से मिल सकते हैं। लेकिन आज की अत्याधुनिक दुनिया जो हर चीज के अस्तित्व को मानने के लिए सबूत मांगती है, वह इन बातों को सिरे से नकारते हुए यह कहती है कि यह सब बातें झूठी और गलत हैं, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था। लेकिन जब इसी अत्याधुनिक दुनिया के सामने कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं की कही गई बातों को सत्य साबित करती हैं, तब यह विज्ञान के विद्यार्थी किसी कोने में जाकर छिप जाते हैं, मानो कि वह कुछ जानते ही ना हो। जो भी हो, लेकिन हाल में ही दुनिया के खुफिया हैकर संगठन ने हर देश की खुफिया दस्तावेजों की जानकारी इंटरनेट पर लीक करी है, जिसमें साफ साफ यह लिखा है और सबूत भी है कि जो यह साबित भी करती हैं कि हमारी दुनिया में समय समय पर दूसरी दुनिया से रहस्यमयी लोग आते रहे हैं। लेकिन कैसे? अगर वह लोग आते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते? इसका जवाब यह है कि वह दूसरी दुनिया के लोग रहस्यमयी दरवाजों से धरती पर आते हैं, जिसके कारण ही वह हम लोगों को आते या जाते वक्त नहीं दिखते। अभी नासा ने खुद अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने धरती पर रहस्यमयी पोर्टल्स होने का दावा किया है, जो धरती की चुंबकीय क्षेत्र में हलचल पर ही खुलते हैं। और आधुनिक दुनिया को नासा ने बहस करने के लिए यह सबूत भी दे दिया है, जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा की गई हर एक बात को सच बताता है। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए धरती पर मौजूद एक ऐसे ही रहस्यमयी दूसरी दुनिया के दरवाजे के बारे में बताने जा रहे हैं। यह घटना है साल 1996 की, जब लुइस ममानी नाम का एक व्यक्ति टूर गाइड बनने के लिए पेरू देश के बियाबान इलाके में निकला, ताकि वह रास्ता याद कर सके। यह बियाबान इलाका इतना निर्मम है कि आज तक यहाँ एक कैक्टस का पौधा भी नहीं उगा, और इसीलिए इंसान यहाँ आकर फंस जाए तो उसकी मौत पक्की है। जब वह इस इलाके के बीचों बीच पहुंचा तो उसने पाया कि यहाँ पर एक रहस्यमय ढांचा है, वह भी इस बियाबान इलाके में। उसका दिमाग एकदम चकरा गया, क्योंकि उसको पिछले कुछ सालों से इसी रहस्यमय ढांचे के सपने भी आते थे, और उस दिन उस ढांचे की हकीकत में देखकर वह एकदम हैरान रह गया। आखिर इस रहस्य का मतलब क्या था? वह तुरंत वहां से वापस सैकड़ों किलोमीटर दूर इंसानी आबादी में पहुंचा और इस रहस्य की जानकारी दी। अगले कुछ ही दिनों में वहां देश की आर्कियोलॉजी टीम और वैज्ञानिकों की टीम दुनिया भर से पहुंच गई। वहां पर जाकर वैज्ञानिकों का पहला सवाल यही था कि इतना विशाल और मुश्किल ढांचा आज से करोड़ों साल पहले कैसे बन सकता है, क्योंकि इस बंजर इलाके में जहां आज तक कोई पेड़ नहीं उगा, वहां बीच इलाके में यह ढांचा कैसे और किसने बनाया? क्योंकि वहां कोई इंसान पानी के बिना 2 घंटे भी जीवित नहीं रह सकता, तो इस ढांचे को बनाने के लिए कम से कम सैकड़ों लोग कई सालों तक यहाँ पर लगातार काम करें, तभी जाकर इस ढांचे का बनना संभव था, जो कि असली में कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि वहां कोई रोज पानी और खाना पहुंचा भी नहीं सकता था। तो फिर यह संभव हुआ कैसे? वैज्ञानिकों को आगे जाकर एक बात और पता चली, जिसने यह साबित कर दिया कि इस ढांचे को बनाने में
किसी मनुष्य का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का हाथ है। यह ढांचा एक ही पहाड़ से काट कर बनाया गया है, यानी इसमें कोई भी पत्थर उठाकर या लाकर नहीं रखा गया है, बल्कि एक पहाड़ को ही तराश कर यह पूरा ढांचा बना दिया गया है, जो कि उस समय किसी भी आधुनिक से भी आधुनिक सभ्यता के लिए भी नामुमकिन था। आगे चलकर भूवैज्ञानिकों की टीम को यह पता चला कि पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ इस रहस्यमयी ढांचे के जमीन के नीचे हर रात को पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति बदलती रहती है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक दरवाजा है जो हमारी धरती को किसी और दुनिया के साथ जोड़ता है, और इस दरवाजे के माध्यम से धरती के लोग दूसरी दुनिया में और दूसरी दुनिया के लोग धरती पर आ सकते हैं। और यहाँ पर हर दिन बदलती हुई चुंबकीय शक्ति एक खास फ्रीक्वेंसी पर जब पहुंचती है, तब जाकर यह दरवाजा दूसरी दुनिया के रास्ते को खोल देता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस रहस्यमय ढांचे को बनाया भी दूसरी दुनिया के लोगों ने ही है, और इसी कारण उन्होंने इस बंजर बियाबान इलाके को चुना था, जहां इंसान का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था, ताकि वह लोगों को आते या जाते समय कोई देख न सके। हो सकता है आज भी दूसरी दुनिया के लोग इस दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए इस धरती पर आते हों। डार्क एनर्जी अंतरिक्ष में मिली एक ऐसी चीज है जिसको वैज्ञानिक आज तक ना ही साबित कर पाए हैं और ना ही उसके होने को नकार पाए हैं। यानी एक ऐसी चीज तो इन दोनों चीज के बीच में है, यानी वो अस्तित्व में तो है, लेकिन उसको प्रूव कर पाना अभी तक वैज्ञानिकों के बूते की बात नहीं है। तो ये डार्क एनर्जी है क्या, चलिए जानते हैं। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी जैसे शब्द तो आपने भी सुने हैं, लेकिन ये डार्क एनर्जी जैसा शब्द आपके लिए शायद नया होगा। डार्क एनर्जी यानी कि श्याम ऊर्जा का संबंध ब्रह्मांड से होता है, और ये काफी प्रभावशाली भी होता है। ऐसे में आपको भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए, इसीलिए आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। डार्क एनर्जी एक ऐसा बल है जिसे आज भी रहस्य ही समझा जाता है, लेकिन यह बल इतना प्रभावशाली है कि इसके प्रभाव से ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से बहुत दूर होते हुए जा रहे हैं। इस काल्पनिक बल का ऋणात्मक दबाव पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण के उल्टा काम करता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपने पास खींचती है, लेकिन डार्क एनर्जी हर चीज को दूर ढकेलता है। डार्क एनर्जी से जुड़ी जानकारी साल 1998 में तब सामने आई थी जब आकाशगंगाओं में विस्फोट की प्रक्रिया से गुजरने वाले सितारों पर सर्वे हुआ। इस सर्वे में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पाया कि सुपरनोवा की प्रकाश दीप्ति अपेक्षा से कम है, और इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति पहले की तुलना में बढ़ गई है। यानी कि जो चीजें कुछ साल पहले थीं, वह अब बढ़ते हुए सालों के साथ हमसे दूर होती हुई जा रही हैं। इससे पहले उल्टा माना जाता था कि ब्रह्मांड के गति धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम होती हुई जा रही है और सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन अब वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि जो विग्रह उनको लगता था कि आपस में पास आ रही हैं, वो असल में पास नहीं दूर दूर होते हुए जा रहे हैं, जिससे कि हर चीज की दूरी बढ़ती हुई जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा और सूर्य हमारे सौरमंडल से निकलकर दूर चला गया, तो यह पूरा सौरमंडल ही खत्म हो जाएगा। सुपरनोवा का सर्वे हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड के विस्तार का त्वरण 5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। उसके बाद डार्क एनर्जी के प्रभाव से ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से आज तक होता चला जा रहा है, जिसका परिणाम यह हो सकता है कि खरबों वर्षों के बाद हर आकाशीय पिंड एक दूसरे से तेजी से दूर होते जाएंगे
और इंसान अकेला रह जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सभी पिंडों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी पिंडों को एक दूसरे से दूर लेकर जा रही है। एक अध्ययन से ज्ञात हुआ ब्रह्मांड का निर्माण 74% डार्क एनर्जी से और 22% डार्क मैटर से, लेकिन सिर्फ 4% ही साधारण पदार्थ से हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक हम उस 4% के बारे में ही जानकारी जान पाए हैं। डार्क एनर्जी का घनत्व काफी कम होता है, लगभग बहुत ही ज्यादा, नाम मात्र का। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दुनिया को भी तो पता चल सके कि गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी कोई एक ऐसा रहस्यमय तरीके का बल है जो हमारे अंतरिक्ष में, हमारे सांस में, हमारे आसपास, आपके और हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, और उसकी जानकारी हमें आज तक नहीं थी। और यही चीज क्या पता इस ब्रह्मांड के खात्मे का कारण बने, क्योंकि इस ब्रह्मांड को कभी ना कभी खत्म होना ही है। अगर कोई बल, कोई शक्ति अगर नहीं इसको खत्म करेगी तो फिर इस ब्रह्मांड का खत्म होना नामुमकिन है। और वो चीज क्या पता डार्क एनर्जी ही हो जो इसे खत्म करने की ओर धीरे धीरे बढ़ा रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।